हेलो ट्रेडर। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक ट्रेडिंग ट्रेडर में। बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी पे। निफ्टी के बाद अब बैंक निफ्टी पे बात करने वाले हैं। जिस तरीके से अभी बैंक निफ्टी ने देखा है अपने कंटिन्यू हाई पे हाई, हाई पे हाई एंड हाई पे हाई। तो मेरे आपको एक चीज़ समझनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, ये एक रेड लाइन लास्ट टाइम कब लगाई थी। आई होप ये कर्व लाइन थी, ठीक है। ये इस कर्व लाइन का रेजिस्टेंस था, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये फर्स्ट में कर्व लाइन थी जो 3 जगह रिस्पेक्ट करी थी। तो आई होप ये जो 3 स्पॉट हम लोगों ने कर्व लाइन से स्पॉट करे थे, तो अब की बार निफ्टी भी हमें यहाँ 48,142 के लेवल तक एक अभी हाई और मिलना चाहिए। और हो सकता है 48,142 के बाद अगर मार्केट कंटिन्यू ब्रेक करेगी तो ये 50,970 के लेवल भी मार्केट में हमें देखने को मिलेंगे। इसके अलावा कुछ कंटिन्यू ऊपर और भी रेजिस्टेंस हैं जो पुराने पैटर्न पे कुछ पुराने फॉर्मेशन एनालिसिस करके लगाए गए हैं, ठीक है। बहरहाल अभी रिसेंट के लिए जो हमारे पास एक रेजिस्टेंस है वो 48,200 के पास है, 48,166 के आसपास है, ठीक है। ये कर्व रेजिस्टेंस है जिसने अभी, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, इन इन पॉइंट पे रिस्पेक्ट करा है। जस्ट वन इज फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड वन, ठीक है। अब इस पैटर्न का जो ये टारगेट है, मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ। ये जो ये पर्टिकुलर ये पैटर्न है, इसका टारगेट 1000 था। सॉरी, नॉट 1000, इट 50,800 समथिंग था, ठीक है। इसका मैंने टारगेट फाइंड किया था तो उसका टारगेट निकल के आया था। प्लस ये जो पैटर्न था, इस पैटर्न का ऑलरेडी टारगेट ये हो गया कंप्लीट और हमें मिल गया ब्रेकआउट। ब्रेकआउट के बाद प्राइस एक्शन और देन अगेन एक अप मूव। लेकिन क्या मार्केट अब यहाँ से भाग सकती है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये होना चाहिए, मार्केट भाग सकती। तो अगर आप ये एक देखोगे तो ये डे चार्ट में हमें क्या देखने को मिला है? मॉर्निंग स्टार, ठीक। आपको पता है इस पैटर्न, इस 3 कैंडल का मतलब ये मार्केट अप ट्रेंड को कंटिन्यू करेगी। कंटिन्यू करेगी, बहुत अच्छी बात है, बट कंटिन्यू करने से पहले कुछ करेक्शन भी तो कर सकती है। जैसे निफ्टी बहुत तेज भगा है तो करेक्शन कर सकता है, बट बैंक निफ्टी ने तो अभी इतना हाई लगाया ही नहीं। ये तो अभी शुरुआत किया है। तो जब इसने शुरुआत करी है तो अभी हाई तो जाने दो। तो हाई जाने के लिए भी हमें क्या समझना है कि हमें एक पर्टिकुलर एक फॉर्मेशन पैटर्न मिल गया। क्या मिल गया देखते हैं। जो ये छोटे छोटे पैटर्न होते हैं हम इनको छोड़ देते हैं और यही पैटर्न हमें क्या करते हैं, लास्ट में दिक्कत बनाता है, ठीक है। ठीक, मिला। ओह, सॉरी फॉर दैट। ये मिला, ठीक, ब्रेकआउट आया, प्राइस एक्शन हो गया। अब कल हमारे लिए बहुत अच्छा स्पॉट हो गया कि अगर कल ये लेवल जो अभी तक बैंक निफ्टी का हाई है ये ब्रेक होगा तो डेफिनेटली हमारे ये मूव देखने को, कैप्चर करने को मिलेगा। तो ये मूव क्या एक्चुअल में कहाँ कहाँ हो सकता है, अब ये देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ये हमें एक ब्रेकआउट मिल गया तो इसका टारगेट, एम आई राइट, देखिए करेक्ट। अगर इसका हम हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी अगर मान के इसका टारगेट देखें तो करेक्ट वी आर हिटिंग 48,441 41 लेवल्स, यानी ये 48,041 के टारगेट है, ठीक है। अगर मार्केट कंटिन्यू हाई बनाएगी समझ रहे हैं ना। और दूसरा ये जो रेजिस्टेंस हमारा एक चला आया कर्व, ये भी लमसम लमसम यहीं कहीं इसके नियरेस्ट स्पॉट हो रहा है। तो इस लेवल के आसपास मार्केट में एक प्रेशर आना चाहिए और जब मार्केट इतना स्ट्रेच कर जाएगी तो मार्केट को कुछ करेक्शन भी लेना चाहिए ताकि नया हाई बना सके, ठीक है। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है और हमें मार्केट को ट्रेल करते हुए जाना है। सीधे सीधे ब्रेकआउट लेवल हमारे पास जो है वो क्या हो गया, 47,575 लेवल्स, यानी 580 मोटा मोटा ले लेते हैं तो 600 का लेवल जैसे मार्केट ब्रेक करेगी, मार्केट में 200 पॉइंट की क्या आएगी, शार्प मूविंग आएगी, ठीक। नाउ हमें अगर अब डाउन ट्रेंड में स्पॉट देखना है तो हमारे पास करेक्शन लेवल है जहां से हमें मार्केट में क्या मिला था, ब्रेकआउट मिला था, अच्छा खासा एक ब्रेकआउट मिला था, ठीक है। ये मार्केट ने, ठीक, जस्ट वन इज दिस लेवल, ठीक। और थोड़ा सा अगर हम बीच में एक करेक्शन अगर मार्केट से एक्सपेक्ट करते हैं तो हमें कहाँ पे एक करेक्शन मिल गया, ये लेवल, ठीक है। तो इन 3 लेवल को हमें पूरी तरीके से क्या रखना है, अपने माइंड में रखना है। कैसे कि अगर कल मार्केट अगेन 50 डेज EMA के नीचे निकलती है, ठीक है, किस लेवल के, इस लेवल को ब्रेक करती है 50 डेज EMA को, तो हमें मार्केट में बस यही 10 पॉइंट का ऐसा लगना हो, मार्केट को सीधे सीधे शॉर्ट करना है। कहाँ तक के लिए, फर्स्ट टारगेट हमारा क्या हो जाएगा 959, सेकंड टारगेट हमारा क्या हो जाएगा 752 एंड थर्ड वन इज अवर टारगेट इज 200 इज EMA राउंड अप, इसके नियरेस्ट, ठीक है।
और अगर मार्केट कहीं गैप डाउन दे दे डायरेक्ट इस लेवल के आसपास, तो पहली चीज समझना बहुत बड़ा गैप डाउन होगा। कितने पॉइंट का? 200, इधर 400, 600 पॉइंट का होगा। 600 पॉइंट का गैप डाउन होने के बाद मार्केट को वेट एंड वॉच करना कि मार्केट जाती कहाँ है। अगर मार्केट 200 इज ईएमए को रिस्पेक्ट कर रही है, इस लेवल को रिस्पेक्ट कर रही है, यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल अगेन ड्रॉ कर रही है, इस टाइप से एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो करेक्ट इसका लो को अपना स्टॉप लॉस रखिए और मार्केट को क्या करिए, लॉन्ग करिए। ठीक है, एक प्राइस एक्शन के बाद जैसे ही इसका हाई ब्रेक हो, मार्केट को क्या करिए, लॉन्ग करिए। ठीक है, कहाँ तक के लिए आपको पता है, ट्रेल करते जाइए ऊपर में। ठीक है, याद रखिएगा जो मैं बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि अगर मार्केट में गिरावट भी आनी होगी तो मार्केट इस तरीके से पैटर्न को क्या करेगी, लोगों को ट्रैप करेगी और गिरेगी, समथिंग लाइक दैट वन। ठीक है, तो ये होगा। अगर नहीं गिरेगी तो मार्केट यहाँ से पूरा अपने को रिकवरी देगी। और एक चीज समझो, इतनी बड़ी गिरावट के बाद अगर रिकवरी मिली तो फिर भाई ये शूटअप यहाँ तक जाएगा, फिर कोई नहीं रोक सकता है शूटअप। तो जब ऐसे मार्केट एक तरफा भाग रही हो तो थोड़ा सा बचो और सिक्योर होके करो। सिक्योर क्या, कि ब्रेकआउट मिले, ब्रेकआउट के बाद प्राइस एक्शन मिले, लो ट्रेलिंग करते हुए चले जाओ। क्योंकि जब खुला मैदान है, रजिस्टर, ये तो एक रेजिस्टेंस क्या है, हम लोगों ने डिकोड करा है किसी तरीके से कि यहाँ पर रिस्पेक्ट मार्केट कर सकती है, ये नहीं करेगी, कर सकती है, प्रोबेबिलिटी है। क्यों? क्योंकि पुराने रेजिस्टेंस कनेक्ट करे गए हैं। ठीक है, अगर नहीं करेगी तो क्या होगा भाई, भागेगी। और अभी तक बैंक निफ्टी भगा ही कहाँ है, अभी शुरुआत हुई है। और भागेगी तो उसके साथ ट्रेल करते चले जाओ, भागते चले जाओ, ऐसे 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 भागते हुए चले जाओ। और जहां देखो, जहां पर आपको लगे करंट मार्केट में, जैसे मेरा तो 50,000 के नियरेस्ट एक स्पॉट है, एक स्पॉट ये, अगर मुझको इन लेवल के आसपास कहीं भी ऐसा लगा कि मार्केट ने एक रिवर्सल लिया है या मार्केट का डेटा निगेटिव हुआ, तो मैं तुरंत अपनी पोजीशन एक्सिट कर लूंगा। मैं क्यों होल्ड करूंगा जब मार्केट का डेटा निगेटिव दिख रहा है? पीसीआर निगेटिव दिखेगा तो मार्केट कौन भाई, मैं तो अपनी पोजीशन नहीं होल्ड करूंगा ना। तो ये करंट मार्केट का डेटा अभी नहीं बताया जा सकता। एंड नाउ इफ वी सी द ऑप्शन चेन, नाउ यू आल्सो सी दैट, you can also see that there is 47,500। ठीक है, देखिए 45,500 आल्सो रेजिस्टेंस। अगर आप एक चीज देखो तो दिस इज नॉट अ रजिस्टर परफेक्ट रेजिस्टेंस और परफेक्ट सपोर्ट, दिस इज अवर फाइटिंग एरिया। क्यों? कॉल इज आल्सो in a more quantity, put rider is also in a heavy quantity, but if on this level 500 level, call rider is more than our put rider, call rider हमारे put rider से ज्यादा है। तो जब ज्यादा है तभी मार्केट को ऊपर जाने नहीं दे रहा, और मार्केट अगर इनकी हंटिंग कर ले गया, ठीक है, मार्केट इनकी हंटिंग कर ले गया, जैसा कि अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ये देखो, ये रही है ये पोजीशन 500, अगर इनकी हंटिंग हो गई तो डेफिनेटली ब्रेकआउट आया। अब ब्रेकआउट आया तो मार्केट क्या करेगी, भगेगी, और तेज भगेगी। तो अगर आप नाउ नेक्स्ट, अगर ये बीच के छोटे छोटे देखो, ये फिर 92 96 ये छोड़ो, तो जो अच्छी खासी फिर एक स्ट्रेंथ आई है वो कहाँ पर आई है, 548,000 पर आई है। और 48,000 पर फिर देखो यहाँ पर पोजीशन में भी बीच में हमारे क्या नहीं है, यहाँ पर देखो कितने, मतलब हमारे जो पुट राइटर है क्या हो गए, पूरी तरीके से क्लोज अप कर चुके हैं, कोई पोजीशन है ही नहीं। तो एक तरीके से स्ट्रेंथ जो दिख रही है वो 48,000 पर दिख रही है। ठीक है, तो इस तरीके से एक ऑप्शन चेन भी हमें ये लमसम लमसम बता रही है कि 48,000 के पर मार्केट में हैवी रेजिस्टेंस है। तो जरूरी नहीं मैंने आपसे कह दिया कि टारगेट यही होगा, यही एग्जिट। एक टारगेट आपको अप्रॉक्स अभी बताया कि 48,000 के नियरेस्ट कुछ टारगेट अभी आई थिंक दैट कहाँ बताया था। ठीक है, देखो 48,000 पर क्यों लोग हैं, समझ में आया? क्योंकि जो हमारा नीचे कप पैटर्न का टारगेट है वो कहाँ निकल के आया, 47,936 लेवल्स। तो अब आप खुद देखो, जब 48,000 पर लोगों को सीधे सीधे एक पैटर्न का टारगेट कंप्लीट होता दिख रहा है, तभी तो उन लोगों ने मार्केट को उसके ऊपर ना जाने के लिए गिरावट लगा रखी है। समझ में आया मेरे कहने का मतलब? ऐसे पैटर्न डिकोड ही हमें मार्केट में पैसा बना के देते हैं। प्लस आपको तब तक मार्केट को पूरा एग्रेसर होकर नहीं सेल आउट करना है जब तक मार्केट, देखो ठीक है, ये टारगेट था और ये हमारा एक लाइन क्रॉस मिल गया कि जब तक मार्केट इसके नीचे नहीं निकलेगी मैं मार्केट में एग्रेसर होकर
पुट नहीं लूंगा, ठीक है। तो मार्केट इज ऑन आवर सपोर्ट आल्सो, इट्स ऑन अपर सपोर्ट, इट्स आल्सो ऑन सपोर्ट। जब सपोर्ट सपोर्ट है, ऐसा नहीं मैं कहता कि सपोर्ट ब्रेक नहीं होते, होते हैं। बट जब हमें क्लियर कट मार्केट वॉचआउट दिखा रही है कि उसको ऊपर जाना है, वो एक पैटर्न बना चुकी है, पैटर्न ब्रेकआउट हो चुका है, प्राइस एक्शन हुआ है, कल अगेन ये अगर लेवल ब्रेक होता है 47,600 का, तो डेफिनेटली फिर मार्केट में ये 300 पॉइंट का एक बड़ा मूव आएगा, और ये मूव हमें अच्छा क्या करेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। यही था पूरा बैंक निफ्टी का सिनेरियो, ठीक है। ज़्यादा कुछ खास नहीं। जो नीचे आपको लेवल बताएगा 200, और ये दो लेवल ये आपको ध्यान में रखने हैं, और 200 है इसका एम है ना, ऊपर में आपको ऑलरेडी बता दिया गया। तो इसी में जो होगा मार्केट वर्क करेगी। करंट मार्केट का डाटा प्लस जो एक पेपर ट्रेड होती है, उसको टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी पोस्ट कर दिया जाता है। यू कैन ज्वाइन इट एंड आल्सो फाइंड दैट ट्रेड एंड करंट मार्केट व्यू। और करंट मार्केट जो भी अपडेट होगा वहाँ पे ऑलरेडी पोस्ट कर दीजिएगा, आप वहाँ ज्वाइन कर लो। आपको ऑलरेडी कुछ ना कुछ समझने और सीखने के लिए मिलेगा, यू कैन चेक इट। आप इसको ज्वाइन करके देख भी सकते हो। देर इज नो एनी, देर इज नॉट अ पेड ग्रुप, इट इज अ पब्लिक ग्रुप, एंड द ट्रेड दैट वी प्रोवाइड इट्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। उसकी कोई कॉस्ट नहीं है, फ्री है। केवल एक आपको सीखने और समझने के पर्पज से वहाँ पे चीज़ें दी जाती हैं। एनालिस करके आप उसको देखो, समझो हाउ द मार्केट इज गोइंग एंड वर्क ऑन। ठीक है ट्रेडर्स, थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ नाइस डे ट्रेडर। आई होप आपको जो चीज़ बताएगी आपको समझ में आई। कल मिलते हैं एक नई ट्रेड के साथ, और मार्केट का जो कल नया अपडेट होगा उस पर फिर से डिस्कशन किया जाएगा। थैंक्स लॉट एंड हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय। और थोड़ा आप सब लोग अपनी तबीयत का ध्यान भी रखिए।